राजीव जी से ये जानती हूँ कि इस देश के मुसलमानों को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या किसी से? बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारे देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि म्यांमार के अंदर अगर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अटैक होता है तो उसका खामियाजा हमारे देश के शहीदों को नहीं उठाना चाहिए, ना पड़े। क्योंकि आपने देखा मुंबई के अंदर जो अमर जवान ज्योति है उसको पैरों से रौंदा गया। किस बात के लिए? म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मेरे देश के किसी व्यक्ति ने सर कुछ तत्व हो सकते हैं एक समुदाय के अंदर, लेकिन क्या पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये कदम भी अब इस देश के मुसलमान को उठाना है कि अपने आप को मुसलमान बन के रखना है या भारत का नागरिक बन के कहना है। अगर आपने देखा सभी धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम हो रही है तो मैं मुसलमान, मेरी मस्जिद, मेरा अजान, मेरा अदान, ये चर्चा अगर शुरू करेंगे। पर सर उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर तो जितने मंदिरों से उतरे लाउड स्पीकर उतनी मस्जिदों से भी उतरे, वहां तो पीस कमिटीज के साथ यही इसीलिए कहा गया, यही इससे अच्छा सबूत आपको भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिल सकता कि जितनी डंडे का डर है। क्या डंडे का डर है? ये डंडे के जोर पर मैं आपको बता रहा हूँ आप डर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे राजीव जी, वो कह रहे हैं वहां पर। संगीत रागी जी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं बोलेंगे, डंडे का डर है यूपी में। संगीत रागी जी अपना वर्जन देंगे। अभी मेरी बात हो रही है तो मैं अपनी बात रख दूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो समन्वय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बना के दिखाया डंडे के जोर पर, मेरी बात सुनिए, क्या ऐसी कल्पना भी कभी की गई थी? क्या ऐसी कल्पना की गई थी कि इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा? हर धार्मिक स्थल अपने आप इस बात को कहेगा कि मैं दूसरों के लिए परेशानी का सबब ना बनूं। ये परिवर्तन अगर इस देश के अंदर आया या उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, इस पर तो मैं जवाब ले लूं ना। ये तो श्रेय देंगे ना फिर आप योगी सरकार को कि उन्होंने करके दिखा दिया। किस चीज का बहन जी? सबने अपनी मर्जी से जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो धीमी कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था उसके मुताबिक, या फिर अगर परमिशन नहीं थी तो लाउड स्पीकर हटा दिए। कोई सियासी शोर शराबा नहीं हुआ यूपी में। मैडम जी देखिए, आप इसको डंडे का जोर तो नहीं कह सकते। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ आज। देख मैडम एक बात बोलूँ मैं, आप 5, 10, 15 मिनट हम जितने लोग हैं ना सबके रागी साहब को दे दो और फिर हमसे बात कर लो। नहीं आप बोलिए, उसके बाद रागी साहब के पास। कोई बोलते हैं, हम लोग बीच में नहीं बात करते हैं। अब वो राहुल जी पे पहुंच गए, अब हमारी बात भी सुन लेना। आप इतिहास की बात नहीं कर रही थी। जो मेरे भाई कह रहे थे मैं कांग्रेस का हूँ या नहीं हूँ, पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ। 1925 में दशहरे के दिन मैं अभी पीछे नागपुर गया था, तो केशवराव बलिराम हेडगवार जी हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। पार्टी ने निकाला या उन्होंने पार्टी छोड़ी, ये तो हमें नहीं पता, नाम नहीं इतिहास पता, जो भी होगा कारण, छोड़ी या निकाला दोनों एक ही बात है, रिश्ता टूटा। मैडम जी सन 1947 तक 15 अगस्त, अब शांत रहिए हम नहीं बोलते हैं, 15 अगस्त 1947 तक 1925 से लेकर 22 साल हमारी देश की आज़ादी चली। हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए, इतने शहीद हुए। आप आरएसएस का एक आदमी बता दो जिसने अंग्रेज छोड़ो, अंग्रेजों के जानवर के ऊपर एक डला मारा हो। 22 साल मैं सिर्फ आरएसएस के टाइम की बात कर रहा हूँ। 1925 में तो बन गई थी। दूसरा मैडम जी, हमारे भाई ने बात करी कि वक्फ बोर्ड की जमीन हुड्डा साहब के टाइम में कब्जा हो गई। मैंने विधायक बनने के बाद प्रश्न लगाया, विधानसभा में आज तक जवाब नहीं मिला। कंडोम ले रहे हैं बार बार कि जी हमें आगे जवाब देना है। दूसरा, आप कैमरा थोड़ा यहाँ लाना, हरियाणा के अंदर ये मैडम जी पैरों में जूते चप्पल नहीं है। ऐसा क्यों है? आप कथावाचक है इसलिए। मैडम जी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। 250 करोड़ के कागज लेके विधान कंडोम मतलब डिले कि बार बार हम लोगों को देना है। भैया शब्द गलत भी निकल सकता है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, उसमें तो साथ दीजिए। भ्रष्टाचार कोई बीजेपी और कांग्रेस का तो नहीं है, भ्रष्टाचार को हिंदू मुस्लिम का तो नहीं। तो कौन साथ नहीं दे रहा है? हरियाणा सरकार नहीं साथ दे रही है। मैडम जी मेरी प्रतिज्ञा थी कि आप भ्रष्टाचार के केस में 250 करोड़ के कागज थे ऑन द हाउस। मैंने 22 मार्च को बोला कि आप एक चुईया को भी अंदर कर दोगे, मैं जूते चप्पल भी पहन लूंगा, सर पे अपने तन पे वस्त्र भी धारण कर लूंगा, नहीं तो कफन के कपड़े पहन के बैठा हूँ। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया, भ्रष्टाचार में एक चुईया गिरफ्तार नहीं हुई। 250 करोड़ के कागज हैं। विधानसभा के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा है भ्रष्टाचार ना हो, मैं मेरी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। उसके अंदर सारे कागजात लेके बैठा हूं, पर ये तो मुद्दे से भटकाना है। तो राजीव जी से जवाब लेते हैं ना। और सोच लो। अब मैडम जी मैंने फिर बात करी, लाउड स्पीकर की बात हो रही है, बिजली की बात क्यों नहीं हो रही है? चुईया भाई साहब 8 साल से भाजपा की राज है, ये भाजपा के ही लोग हैं और कोई नहीं है। तो
क्या भ्रष्टाचार जिसका वो कह रहे हैं कि मैं बार बार जिक्र करता हूं, इस पर तरजीह नहीं दी जाती है? क्या इस तरीके के मुद्दों को भटकाने के लिए लाउड स्पीकर, आजान, हनुमान, मतलब वो धर्म की अफीम जो है वो जनता को चटाते रहो ताकि बुनियादी मुद्दों से जनता बिल्कुल सोई रहे, गाफिल रहे? लोगों को आकर्षित करने की इनके पास बहुत अच्छी कला है और इन्हें मालूम है इनकी सरकार के अंदर बिना काम के पेमेंट कर दी जाती थी। एक भ्रष्टाचार हमारी सरकार में पकड़ा गया और वो जेल की सलाखों के पीछे है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बोला भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जो जंग है वो जारी रहेगी। अरे हम तो अभी तक वेट कर रहे हैं। हम देखिए, हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते हैं। हम चाहते हैं पूरा का पूरा परिवार जेल के अंदर होना चाहिए। किसी ने ग्रीन बेल्ट कब्जा ली, किसी ने अवैध कब्जे कर लिए, रॉबर्ट वाड्रा हो, वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, किसने जाकर के वहाँ पे अवैध कब्जे नहीं करे, किसने अपनी भ्रष्टाचार की नुमाइश वहां पर नहीं दिखाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।